बच्चों मैं आपको इस टॉपिक में समझाऊंगा मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र। बच्चों जो आपकी बुक है ना उसमें बहुत शॉर्ट में 10th क्लास के लायक न तो ज्यादा गहराई में समझाया गया है और न ही शॉर्ट में समझाया गया है। तो जो बुक के अनुसार है उसके अनुसार ही मैं डायग्राम बना के आपको उत्सर्जन तंत्र सिखाऊंगा और मैं आपको डायग्राम बनाने का तरीका भी बताऊंगा। सबसे पहले तो आपने हृदय पढ़ा है, उसमें आपने धमनी और शिरा भी पढ़ा है। तो प्रत्येक जगह बच्चों शिरा पहुंचती है और प्रत्येक जगह धमनी भी पहुंचती है। एक रक्त छोड़ के आती है, दूसरी रक्त लेकर आती है। तो बच्चों सबसे पहले हृदय से महाशिरा निकलती है और वहीं से महाधमनी, और महाशिरा और महाधमनी पूरे शरीर में अनेक शाखाओं में बंट जाती है। हमें बच्चों उत्सर्जन तंत्र बनाने के लिए मानव की उत्सर्जन तंत्र की अपने बात करें तो उत्सर्जन तंत्र में बच्चों उत्सर्जन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर से ऐसे पदार्थों को बाहर निकाला जाता है जिनका शरीर के लिए कोई महत्व नहीं होता। इनका निष्कासन बहुत जरूरी है, जैसे यूरिया है, यूरिक अम्ल है। मानव में मुख्य उत्सर्जी अंग है ना वो वृक्क है, वृक्क जिसको अपने किडनी बोलते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र बच्चों मुख्य उत्सर्जन तंत्र मतलब मुख्य अंग। वैसे तो बच्चों एक त्वचा भी उत्सर्जी अंग है क्योंकि त्वचा से पसीना निकलता है। फेफड़े भी एक उत्सर्जी अंग है क्योंकि फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। लेकिन मुख्य उत्सर्जी अंग है ना मानव में, उत्सर्जन तंत्र जो बना होता है वो इन अंगों से मिलकर बना होता है। पहला होता है वृक्क। बुक में बिल्कुल भी नहीं बताया गया है, अभी वृक्क का वर्णन पढ़ो। जो वृक्क के बारे में बताया गया है किडनी बोलते हैं इंग्लिश में। वृक्क बच्चों ये बताया गया है बुक में कि वृक्क की संख्या 2 होती है। इनका आकार सेम के बीज के समान होता है। सेम का बीज आपने देखा नहीं होगा तो आपने बच्चों उसके जैसा लगभग मूंग का बीज देखा होगा। मूंग या मूंग का नहीं देखा है बच्चों तो आपने राजमा देखा होगा या मटर देखी होगी आपने। मटर का बीज उसके जैसा होता है। देखो बच्चों सेम के बीज जैसे होते हैं। और बच्चों प्रत्येक वृक्क, अब मेरी बात सुनो, जिस प्रकार से बच्चों फेफड़े आपने पढ़ा था, फेफड़े बच्चों कुपिकाएं, फेफड़ों की लास्ट संरचना क्या है? कुपिका। फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कुपिका है। उसी प्रकार बच्चों वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई वर्काणु या नेफ्रॉन है। वर्काणु या नेफ्रॉन है। यानी वृक्क बच्चों लगभग 80 लाख नेफ्रॉन से बने होते हैं। और वृक्क का कार्य बच्चों मूत्र निर्माण है। वास्तव में नेफ्रॉन का कार्य है मूत्र निर्माण है। आजकल कई बुक में नेफ्रॉन की जगह वृकाणु शब्द भी आ गया है। बस वृक्क के बारे में इतना ही बताया गया। ये बच्चों थोड़ा सा पीछे की साइड में है ना, ये जैसे हमारा भाग है यहाँ पर स्थित है होते हैं ना। तो आगे ना कभी आपने अल्ट्रासाउंड कराया होगा या सुना होगा आप, इनमें पथरी वगैरह पड़ जाती है। जिस पथरी मतलब कैल्शियम ऑक्जेलेट। वृक्क के बाद बच्चों प्रत्येक वृक्क से है ना, प्रत्येक वृक्क से निकलती है मूत्र वाहिनियां। मूत्र वाहिनियां, मूत्र वाहिनियां यूरिन डक्ट 2 होती है बच्चों संख्या में। ये भी इनका कार्य है वृक्क से मूत्र को निकालकर मूत्राशय में डालना है, यूरिनरी ब्लैंडर। तीसरा जो उत्सर्जन तंत्र का अंग होता है वो होता है बच्चों मूत्राशय। आशय मैंने पहले भी बताया, हिंदी में आशय शब्द का मतलब होता है थैला, पेशाब की थैली, मूत्राशय है। कई बार बच्चों सही ढंग से आपने सुना होगा कई सारी प्रक्रियाओं द्वारा मूत्र है वो उतरता नहीं है। और बच्चों मूत्र का शरीर से निष्कासन बहुत जरूरी है क्योंकि मूत्र में यूरिया होती है। आपने सुना होगा भी यूरिया प्रयोगशाला में बनाया गया पहला पदार्थ है। वो जो वैज्ञानिक था वॉलर, उसने बच्चों स्तनधारियों के मूत्र को गर्म करके अमोनियम साइनेट को गर्म करके बच्चों यूरिया बनाई थी। तो मूत्र में यूरिया है। यूरिया एक जहरीला पदार्थ है और बच्चों इसका शरीर से निष्कासन बहुत जरूरी है। तो बच्चों डायरेक्ट फिर है वो मूत्राशय में डॉक्टर है वो पाइप लगाकर है वो शरीर से बाहर मूत्र निकालते हैं। तो आपने देखा होगा, सुना होगा, नॉर्मल अपने राजस्थानी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं कि पेशाब की थैली लगाना।
है। फिर बच्चों मूत्राशय से होता हुआ सीधा मूत्र जैसे ही बनता है, वो रक्त मूत्र वाहिनियों द्वारा शरीर से बाहर है एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें आकर एकत्रित हो जाता है। फिर बच्चों चौथा होता है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग बच्चों शरीर का, एक बात और बता दूं मैं आपको मूत्राशय के बारे में कि मूत्राशय एक पेशी अंग है, मसल्स ऑर्गन है, जिसमें तंत्रिका तंत्र क्रियाविधि द्वारा मूत्र का है निकलने का नियमन होता है। मूत्र मार्ग बच्चों वह मार्ग है जिसके द्वारा मूत्र है वो बाहर है निकलता है। अब मैं बच्चों उत्सर्जन तंत्र, ये जो चार चीजें हैं, चार अंग है, इनसे मिलकर बना होता है। मैं इनका आपको चित्र बनाना सिखाऊंगा। देखो बच्चों, सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाने के लिए आप स्केल से एक महाशिरा बना लोगे। ये देखो मैंने एक महाशिरा बना ली, मान लेते हैं ये महाशिरा है। महाशिरा शिरा क्या कार्य करती है आप जानते हो? शिरा हृदय में रक्त को डालती है शरीर के अंगों से। तो बच्चों एक महाशिरा है, महाशिरा जैसा अंग आएगा वैसे ही अंगों में विभाजित होती जाएगी। अब वरिक में जाएगी उसको वरिकीय शिरा बोल देंगे, नेत्र में जाएगी उसको नेत्र वाली शिरा बोल देंगे। तो महाशिरा का कार्य बच्चों वरिक में रक्त को वरिक से रक्त को एकत्रित कर हृदय में डालना है। तो महाशिरा, ये मैं महाशिरा बना रहा हूं। देखो बच्चों इस प्रकार से महाशिरा आगे चलकर कई शाखाओं में बंट जाती होगी, यहीं पर यहां पर दिखाया गया है और मैं भी यही दिखा रहा हूं। देखो इस प्रकार से ये देखिए बच्चों, इस प्रकार से महाशिरा बना लेनी है और इसको आप पेंसिल से थोड़ा डार्क कर देना। जो पेंसिल है ना आपकी उसको डार्क करके ऊपर ऐसे, ये बच्चों महाशिरा है जो हृदय से निकल कर आ रही है, शरीर में अनेक शाखाओं में विभाजित है हो जाती है। फिर बच्चों इसके पास ही महाधमनी बनानी है, इसके बिल्कुल पास में ही महाधमनी बनानी है। ये देखो मैंने महाधमनी बना दी। महाधमनी को डार्क नहीं करना है, इससे पहचान रहेगी भी महाशिरा को डार्क कर दिया, महाधमनी को डार्क नहीं किया। ये इसको यहां से कट लगाना, आप ऐसे इतना कट लगा देना और कट लगाकर बच्चों जिस प्रकार से ये बनाए है ना नीचे आपने दो शाखाएं, इसी प्रकार से दो शाखाएं इसकी बना देना। एक शाखा ये बना दी, एक शाखा ये बना दी, ये इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया। लगभग कहने का मतलब है, कट का मतलब ये थोड़ी है भी ये कट गया, कट का मतलब है ये इसके ऊपर से है, ये इसका दूसरा पार्ट बना दिया। ये देखिए बच्चों, मैंने एक तो बना दी महाशिरा और एक बना दी महाधमनी। नाम लिख देता हूं महाशिरा और ये है महाधमनी। महाशिरा यहां पर बच्चों दो वृक्क बना देंगे। देखो कैसे बनाओगे वृक्क आप, अभी मैंने बताया सेम के बीज के समान। बच्चों इस प्रकार से आकृति बना लेना, उल्टा सी, क्या है ये उल्टा सी, और इसको बच्चों अंदर लाकर ऐसे छोड़ देना, तो बच्चों ये वृक्क बन गया। तो यहां पर एक सी बनाओ, पहले ऊपर वाला सी ऐसे, ये देखिए बच्चों एक उल्टा सी बना दिया, उल्टा सी। देखो सी तो अपने ऐसे बना देते हैं, इस सी को थोड़ा आगे बढ़ाना है ऐसे, तो इस सी को मैंने ऐसे आगे बढ़ा दिया, दो बार घुमा देना ताकि ये थोड़ा दिखने लग जाए, डबल हो जाए टीचर से। और अब इसको अंदर कर देना ऐसे ही, ये बच्चों एक वृक्क बन गया, ये एक वृक्क बन गया। इससे थोड़ा सा नीचे दूसरी साइड में, थोड़ा नीचे यहाँ ये ऐसे लाइन है, यहां से थोड़ा नीचे एक दूसरा वृक्क है वो बना देंगे। ये देखिए बच्चों ये दूसरा वृक्क बना दिया मैंने इस प्रकार से। ये देखो सेम का बीज, मटर का बीज, थोड़ी बहुत बच्चों मूंग या मोठ जैसा भी बीज ये दिखाई दे रहा है, लेकिन मूंग या मोठ ज्यादा मैच नहीं करते। अब बच्चों देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, भी महाशिरा जाएगी दोनों में। आप देखो ध्यान से कि
आपको चित्र बनाने के लिए एक मैं तकनीक बताता हूं कि दोनों वृक्कों में महाशिरा जाते हुए दिखाएंगे और महाधमनी एक में दिखाएंगे। इस वृक्क में यहां से है ना, मैं कट करता हूं, देखो ऐसे मैंने कट कर दिया। इस महाधमनी के ऊपर से जा रही है ये महाशिरा, यहां से एक ब्रांच निकलेगी महाशिरा की और इसके अंदर गई। इसका मतलब अब नाम पड़ गए आप, ये देखो इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया वृक्कीय शिरा। क्या नाम हो गया इसका? और चूंकि ये बाईं तरफ है इसलिए बाईं वृक्कीय शिरा। और ये बच्चों यहां इस प्रकार से बना देंगे, थोड़ा सा नीचे, दाईं वृक्कीय शिरा, दाईं वृक्कीय शिरा, दाईं वृक्कीय शिरा। ये देखो भी शिरा तो दोनों में जाएगी। शिरा का कार्य क्या होगा? रक्त को छोड़ के आना, रक्त को छोड़ के आना। अब आप कहोगे सर महाधमनी, बिल्कुल इसके पास में यहाँ महाधमनी की शाखा इसके अंदर जाती हुई दिखा देंगे। ये देखो इसमें महाधमनी, ये है बाईं वृक्कीय महाधमनी, बाईं वृक्कीय महाधमनी। अब बच्चों बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं चित्र को देखे, कभी भी उत्सर्जन तंत्र के चित्र में दाईं वृक्कीय महाधमनी नहीं दिखाई जाती। कारण मैं बता देता हूं, शायद आप में से कुछ बच्चे जानते होंगे, उपरात करना जो जानते हैं, क्यों नहीं दिखाई जाती? क्योंकि बच्चों ये यहां इसके पीछे से होती है, ये यहां मतलब यहां से निकल के इसके पीछे से जाती है ये, इसलिए चित्र में कभी दिखाई नहीं देती। तो आपको ऊपर का चित्र आपके पास है, वो तैयार हो गया, ठीक है। अब बच्चों ये काम करेंगे, यहां पर ये जो महाशिरा है इसकी एक ब्रांच से आगे आते हुए दिखाई देंगे। इसका कोई कार्य मुझे नहीं पता क्या है, कोई जरूरत नहीं, ऐसे करके दिखा देंगे, ठीक है। यहां पर फिर यही प्रक्रिया दिखाएंगे, ऐसे करके इसको ऐसे आगे आते हुए। अब एक कट लगाएंगे बच्चों इसके पास, रबर लेकर यहां से ना, एक रबर लेकर इसके पास में कट लगा देंगे ऐसे ही, और एक कट है वो इधर लगा देंगे ऐसे ही। अब यहां से दो मूत्र वाहिनियां बना लेंगे। ये मूत्र वाहिनियां है, देखो दो, ये दो मूत्र वाहिनियां आ गई। और यहां बच्चों एक थैले नुमा संरचना में दोनों को खोल देंगे ऐसे ही। ये हो गया मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। और ये बच्चों नीचे हो गया मूत्र मार्ग, चाहे वो नर है या मादा है। नर में तो ये मार्ग सीसन में खुल जाता है और मादा में ये मार्ग योनि में खुल जाता है। ये बच्चों दोनों मूत्र वाहिनियां हैं, आप समझ गए होंगे। ये बाईं मूत्र वाहिनी क्या है? ये तो अब ये मूत्र वाहिनी बन गई बच्चों, ये बन गई बाईं मूत्र वाहिनी, बाईं मूत्र वाहिनी। और ये बन गई दाईं मूत्र वाहिनी। अब बच्चों मूत्र वाहिनियों को वृक्क से जोड़ेंगे। मूत्र वाहिनियों को किस जोड़ेंगे? वृक्क से। यहां से जोड़ दो ऐसे बच्चों, यूं, ये देखो ऐसे जोड़ दिया। ये इधर भी इसको ऐसे जोड़ दिया, इधर भी इसको ऐसे जोड़ दो। ये देखो बच्चों उत्सर्जन तंत्र का चित्र एकदम तैयार हो गया, ठीक है। अब आप यदि इस चित्र में थोड़ा और चीजें बनाने चाहो ना, तो जो ये वृक्क होता है ना बच्चों, एक वृक्क की संरचना आपने देखें तो इसमें इस प्रकार की संरचनाएं होती है। अंदर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। आप बनाना चाहो तो ऐसे बना देना, नहीं बन पाएगा, मैं बताता हूं कैसे बन पाएगा। इसका भी एक तरीका है,
इसका तरीका ये है बच्चों कि आप ऐसे लाइन बनाते जाओ, छोड़ छोड़ के 4-5 लाइनें बना लो। अब इनके सामने एक लाइन बनाओ ऐसे यूं, थोड़ी जगह छोड़ छोड़ के यूं, और इसको यूं ऐसे मिलाते जाओ एस शेप में, हर बार एस शेप में। ये देखो, 1 मिनट, ऐसे, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ऐसे ऐसे करते हैं। यदि आप बना पाओ तो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। ये वृक्क का जो बीच वाला भाग है ना, ये ऐसे ऐसे ही कर देना। चलो यूं यूं तो कर ही दोगे थोड़ा बहुत है, ऐसे इसके सामने ये थोड़ा सा ऐसे और ऐसे, ऐसे नहीं करो तो ये चित्र बन गया, सही है। अब एक्स्ट्रा बता रहा हूं। अब इसको ऐसे करके यूं, इसको ऐसे करके यूं, तो बच्चों ये अब जो मैंने बनाया है ना, ये आप बनाओ तो इसको जो बाहर वाला भाग है ना, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। आप लिखना चाहो तो ये एक्स्ट्रा है, और बीच वाला भाग है इसको बोलते हैं मध्यांश, इंग्लिश में मेडुला। तो ये बच्चों उत्सर्जन तंत्र बन गया। मान लो बच्चों परीक्षा में आपके पास समय नहीं है, तो फिर इस चित्र को बनाने का एक और तरीका है। कम समय में यदि आप पूरे नंबर लेना चाहो तो फिर मैं आपको फास्टली एक तरीका बताता हूं, उसको आप अपनाओगे। देखो, सबसे पहले छोटी सी महाशिरा बना लेंगे। ये छोटी महाशिरा बना ली, इसको डार्क कर लिया, और इसके पास में बच्चों छोटी सी महाधमनी बना देंगे, यानी इसको नीचे तक है नहीं ले जाएंगे। आपके पास यदि समय कम हो तो आप ये तकनीक अपना सकते हो। फिर यहां पर वृक्क बना दोगे, फिर मिटा देना, और फिर यहां पास में दोबारा बनाना, फिर यहां नीचे थोड़ा सा वृक्क है वो बना देना। और बच्चों फिर वही तरीका, ये इधर कट लगाकर इसके अंदर गई महाशिरा की एक शाखा, फिर ये गई इसके अंदर महाधमनी की एक शाखा, इधर महाशिरा की एक शाखा, और इसके बाद में बच्चों यहाँ आप डायरेक्ट है ना नीचे यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय बना लेना, इस प्रकार से ऐसे, और नीचे मूत्र मार्ग बना लेना। ये चित्र उस परिस्थिति बनाएंगे जब समय कम है और हमें चित्र में नंबर पूरे चाहिए। अब बच्चों इसके साथ आप दिखा देना ऐसे कि ये मूत्र वाहिनी है, इधर आप दिखा देना ये मूत्र वाहिनी है। तो यह डायग्राम भी बच्चों सही माना जाएगा लगभग, लेकिन गारंटी नहीं है भी टीचर इसको पूरा सही माने। एक तरह से उसका ये रफ ढांचा है, नाम वही है सेम। तो बच्चों मानव उत्सर्जन तंत्र में वृक्क, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, इन 4 चीजों से मिलकर बना होता है। बुक में किसी का वर्णन नहीं है। वृक्क के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि वृक्क संख्या में 2 होते हैं, सेम के बीज जैसे होते हैं। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। चुप रहो रे भाई।